हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के आज हम लोग वर्कशीट भी करने वाले हैं। वर्कशीट आपको दिया जाएगा लास्ट में। तो आप सबसे पहले जानें कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। जैसा कि आपने कलेक्टिव नाउन के बारे में पहले भी पढ़ चुका है हमारे चैनल के माध्यम से, और मैं यहाँ पर भी आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है, ए कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपुल्स, यानी कि व्यक्तियों के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एनिमल्स के समूह को कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, या फिर थिंग्स यानी चीज़ों के समूह को कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। अर्थात वैसे नाउन जिससे समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे नाम जिससे समूह भर का बोध हो, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के ग्रुप नहीं बोला जाता है, यहाँ पर हो जाएगा ए टीम ऑफ प्लेयर्स। क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए आपको ए टीम ऑफ प्लेयर्स। समूह को, प्लेयर्स के समूह को टीम बोला जाता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टीम ऑफ प्लेयर्स। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। पक्षियों के समूह को क्या बोला जाता है? तो पक्षियों के समूह को बोला जाता है फ्लॉक, यानी कि फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक, यानी कि ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स याद रखेंगे, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए। ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होना चाहिए। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन बेसिकली नामों के जो समूह होते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। और इस प्रकार के समूह को किस प्रकार से बोला जाता है उसका यहाँ पर लिस्ट है। और ये बच्चे को कम से कम 4 से 5 डेली वर्ड याद करना चाहिए। इससे कलेक्टिव नाउन की बिल्कुल आपको जानकारी हो जाएगी, और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और CBSE बोर्ड में तो क्लास 5 में भी इससे क्वेश्चन रहते हैं कलेक्टिव नाउन से। तो लिस्ट ऑफ सम कॉमन कलेक्टिव नाउन, लिस्ट ऑफ सम कॉमन कलेक्टिव नाउन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, वो कॉमन कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल हैं। जैसे कि लिखा हुआ ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यानी कि म्यूजिशियन जो म्यूजिशियन होता है उसका जो समूह होता है उसको बोलाता है बैंड। तो ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन ऐसे आप याद रखेंगे। तो इससे वर्कशीट आपको मिलेगा जिसे आप बना सकते हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के जो समूह होते हैं उसको टीम बोला जाता है। ए स्टैक ऑफ बुक्स, किताबों के जो समूह होते हैं इसके स्टैक बोला जाता है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए पेयर ऑफ शूज, और जूते के समूह को पेयर। ए पेयर ऑफ शूज, ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या शिप्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या शिप्स। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, इसे जरूर रूप से नोट करें। मैं यहाँ पे 30 आपको कलेक्टिव नाउन्स के कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल दे रहा हूँ, और कलेक्टिव नाउन के समूह को बता रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से इसे नोट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दिया जा रहा है ए चेन ऑफ माउंटेन्स, ए चेन ऑफ माउंटेन्स, ए ट्रूप ऑफ मंकीज, ए पैक ऑफ वुल्व्स, ए डजल ऑफ जेब्रा, ए स्वार्म ऑफ बीस, ए हर्ड ऑफ केटल या एलिफेंट, हर्ड ऑफ केटल या एलिफेंट। जो पशु होते हैं, केटल जो छोटे पशु होते हैं उसके जो समूह को बोला जाता है हर्ड। ए हर्ड ऑफ केटल या एलिफेंट, एलिफेंट के समूह को हर्ड बोला जाता है। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो फिल्मों के डायरेक्टर्स होते हैं तो उसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के जो समूह होते हैं। स्कूल ऑफ फिश, ए स्कूल ऑफ फिश, और यहाँ पे ए बुके ऑफ फ्लावर्स, ए बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो फूलों के समूह होते हैं उसको बोला जाता है बुके, यानी ए बुके ऑफ फ्लावर्स। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स या स्टूडेंट्स, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स या स्टूडेंट्स। ए बंच ऑफ कीज या ग्रुप या बनाना, यानी कि चाबी के जो समूह होते हैं उसको बंच बोला जाता है। ग्रेप्स के जो ग्रेप्स इसको बोलते हैं अंगूर, अंगूर के जो समूह होते हैं उसको भी बंच बोला जाता है। और बनाना के जो समूह होते हैं उसको भी बंच बोला जाता है। तो आप बंच बोल सकते हैं। ए रो ऑफ ट्रेस, ए रो ऑफ ट्रेस, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्टार के समूह को क्लस्टर बोला जाता है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स।
तो इस प्रकार से आप इसे हमेशा याद रख सकते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। हमने आपके लिए यहाँ पे 30 कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल बताए हैं और इसी से आपको वर्कशीट यहाँ पे मिलेंगे। तो निश्चित रूप से वर्कशीट को भी देखें। तो इस प्रकार से आपकी वर्कशीट रख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है क्रॉस द वर्ड्स दैट आर नॉट कलेक्टिव नाउन, यानी कि आपको उन शब्द को क्रॉस करना है जो कलेक्टिव नाउन नहीं है, कलेक्टिव वर्ड नहीं है, कलेक्टिव नाउन्स नहीं है। तो गैंग, गैंग कलेक्टिव नाउन से हैं। फ्लावर, सिर्फ फ्लावर लिखा हुआ है तो फ्लावर कलेक्टिव नाउन नहीं है। इस प्रकार से आप बिल्कुल इसे खुद से बना सकते हैं। ग्रुप लिखा हो तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स है। फेंस कलेक्टिव नाउन्स नहीं है। हैंड कलेक्टिव नाउन्स नहीं है। फैमिली कलेक्टिव नाउन्स नहीं है। ठीक, फैमिली, फैमिली शायद कलेक्टिव नाउन्स, फैमिली कलेक्टिव नाउन्स है। ठीक है, क्योंकि फैमिली कहने से पूरे समूह का बोध होता है। एक परिवार, एक लोग से तो फैमिली बनती नहीं है। तो फैमिली आपका बिल्कुल कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है। बंच, बंच हो जाएंगे। क्वाड, ये जो है क्रोड, ये हो जाएंगे। भीड़ इसका मतलब होता है। व्हीट नहीं होंगे। शकुल जो है, बिल्कुल ये आपके शकुल जो है कलेक्टिव नाउन्स। तो इस प्रकार से आप क्रॉस दे सकते हैं जो कलेक्टिव नाउन्स नहीं है। जो कलेक्टिव नाउन्स नहीं उसे आप क्रॉस कर सकते हैं। हैंड नहीं है। फैमिली, फैमिली जो है कलेक्टिव नाउन्स हैं। बंच, क्रॉड और व्हीट, व्हीट नहीं है तो इसे क्रॉस कर सकते हैं। स्कूल जो है कलेक्टिव नाउन्स, स्कूल, स्कूल कहने से कलेक्टिव नाउन्स पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्कूल ऑफिस रहता तो हो सकता था, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। कीज, कीज जो है कलेक्टिव नाउन्स नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से वर्कशीट पूरे होते हैं। और इस प्रकार से नेक्स्ट जो है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे स्कूल ऑफ फिश यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार से जो है स्कूल ऑफ फिश इस जो समूह बनता है इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से आप फ्रेज को पूरे कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे बताया था। तो यहाँ से आप बिल्कुल इसे पूरे कर सकते हैं। ए पैक ऑफ कार्ड्स ना, ए पाइल ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बंच ऑफ कीज हो सकता है। कीज या फिर बनाना, ये सब के गुच्छा जो होता है उसको बंच बोला जाता है। ग्रेप्स ना, तो यहाँ पर एक कैनल ऑफ, तो जो भी होगा यहाँ पे लिखा हमने बताया था। एक बुके ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन रख सकते हैं। राइट डाउन दैट यू विल फाउंड इन ईच ऑफ दिस ग्रुप्स, तो जैसे लिखा हुआ है बंच, तो बंच ग्रुप्स, ग्रेप्स को भी बंच होता है, ग्रेप्स को भी बंच कहा जाता है ना। तो ग्रेप्स के बंच जो हो सकते हैं, यहाँ पे बनाना हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसे बना सकते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ, ग्रुप से जो बनेंगे, फिर हर्ड से जो होगा, फ्लॉक से जो होगा। फ्लॉक किसको बोला जाता है, तो फ्लॉक पक्षियों के झुंड को बोला जाता है। तो यहाँ पे बर्ड्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है री राइट सेंटेंसेस विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि आपको यहाँ पे फिर से इस सेंटेंस को लिखना है, करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इज़ माई बुके ऑफ कीज, तो यहाँ पे कीज नहीं होना चाहिए। बुके, बुके के साथ क्या होता है, फ्लावर्स होता है। तो यहाँ पे इसको रीराइट करना है, फिर से इस सेंटेंस को लिखना है वेयर इज़ माई, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको सही करके लिखना तो हो जाएगा वेयर इज़ माई बुके ऑफ फ्लावर्स। तो इस प्रकार से आप रीराइट कर सकते हैं और इस प्रकार से आपके वर्कशीट पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लुक एट द पैक ऑफ शिप, यहाँ पर गलत लिखा हुआ तो इसको आपको सही करना है। तो आपको मेरे द्वारा जो यहाँ पर वर्कशीट दिया गया कैसा लगा, इस प्रकार के अगर वर्कशीट चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से लाइक करें वीडियो को और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। गिव मी ए ब्राउन क्लस्टर ऑफ शूज लिखा हुआ है ना, ब्राउन क्लस्टर ऑफ शूज, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आप निश्चित रूप से कमेंट में बता सकते हैं। तो ये सारे रीराइट करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।